सीसामऊ विधानसभा सीट पर नहीं होगा उपचुनाव। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, समाजवादी पार्टी को लगा एक और बड़ा झटका। दरअसल जिस दिन से चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए तारीखों की घोषणा की थी, उसी दिन से सीसामऊ विधानसभा सीट को लेकर विपक्ष की ओर से मांग उठाई जा रही थी कि सीसामऊ सीट पर भी उपचुनाव टलना चाहिए। रीजन था क्योंकि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर चुनाव आयोग ने बाबा गोरखनाथ की याचिका हाईकोर्ट में लंबित होने के कारण ये कह दिया था कि इस सीट पर चुनाव नहीं हो पाएगा। ठीक ऐसी स्थिति सीसामऊ पर भी थी क्योंकि इरफान सोलंकी ने हाईकोर्ट में याचिका डाल रखी थी, लेकिन चुनाव आयोग ने क्लियर कर दिया था कि मिल्कीपुर पर चुनाव नहीं होगा और सीसामऊ के लिए चुनाव आयोग ने मतदान की तारीख और मतगणना की तारीख दोनों की घोषणा कर दी थी। लेकिन इरफान सोलंकी की जो याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित थी, उसको लेकर सस्पेंस बना हुआ था, जिस पर कभी भी फैसला आ सकता था और हो सकता था कि मिल्कीपुर की तरह सीसामऊ विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव नहीं होता, उपचुनाव टाल दिया जाता या फिर चुनाव ही नहीं होता। तो वो सस्पेंस अब खत्म हो चुका है क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया है और सीसामऊ सीट पर उपचुनाव होगा या नहीं होगा, इसको लेकर भी जो सस्पेंस था वो खत्म हो चुका है। चलिए जानते हैं कि पूरी कहानी क्या है। नमस्कार, मैं नरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं एनपी न्यूज। दरअसल उत्तर प्रदेश में 20 नवंबर को 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान होना है। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीसामऊ सीट से विधायक रहे इरफान सोलंकी की याचिका पर फैसला सुना दिया है। इरफान सोलंकी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच का फैसला आया है। कानपुर की सीसामऊ सीट पर हो रहे उपचुनाव का सस्पेंस अब खत्म हो चुका है। सीसामऊ सीट पर उपचुनाव का रास्ता पूरी तरह से साफ हो चुका है। इरफान सोलंकी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इरफान सोलंकी को दोषी करार दिए जाने और 7 साल की सजा के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने आगजनी के इस मामले में इरफान सोलंकी की जमानत मंजूर कर ली है। वहीं अगर समाजवादी पार्टी को बड़े झटके की बात करें तो समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका ये लगा है कि अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट में इरफान सोलंकी की याचिका मंजूर कर ली जाती तो ये सीट बिना चुनाव के ही समाजवादी पार्टी के खाते में चली जाती, क्योंकि अगर याचिका मंजूर होती तो इरफान सोलंकी की सदस्यता ही रद्द नहीं होती और अगर ऐसा होता तो ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जाती, क्योंकि इरफान सोलंकी 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर ही सीसामऊ विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे। ट्रायल कोर्ट से दोषी करार दिए जाने के फैसले पर रोक नहीं लगने से इरफान सोलंकी की विधानसभा की सदस्यता बहाल नहीं हो सकी। ऐसे में वहां का उपचुनाव अब कतई प्रभावित नहीं होगा और 20 नवंबर को तय समय पर ही वोटिंग होगी। ट्रायल कोर्ट के आदेश को इरफान सोलंकी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अंतिम फैसला आने तक ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाने की गुहार भी लगाई थी। दूसरी तरफ यूपी सरकार ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर इरफान सोलंकी को मिली 7 साल की सजा को बढ़ाकर उम्र कैद में तब्दील किए जाने की मांग की थी। इस मामले में इरफान सोलंकी के वकील उपेंद्र उपाध्याय ने कहा कि हमारी मूल याचिका थी कि सजा पर रोक लगाई जाए। आज फैसला आया है। कोर्ट ने इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी को जमानत दे दी है, लेकिन सजा पर रोक लगाने की याचिका स्वीकार नहीं की गई, इसलिए सदस्यता बहाल नहीं हुई। तो अब सीसामऊ विधानसभा सीट को लेकर क्लियर हो चुका है कि इस सीट पर चुनाव तय समय पर ही यानी कि 20 नवंबर को ही मतदान होगा और मतगणना 23 नवंबर को होगी। बाकी जितनी अफवाहें थी कि सीसामऊ सीट पर उपचुनाव टल सकता है या हो सकता है कि इस सीट पर चुनाव ही ना हो, तो अब उन सभी अफवाहों पर एक तरह से फुल स्टॉप लग चुका है। लेकिन एक बड़ा सवाल, सीसामऊ विधानसभा सीट आपके अनुसार किस पार्टी के खाते में जा सकती है? अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों और अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहिए एनपी न्यूज़। धन्यवाद।